बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? फिजिक्स की हमने पढ़ा था। फिजिक्स आई कैसे, साइंस की कौन सी ब्रांचेज हैं, और उसमें हमने पढ़ा था कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। उसके बाद जो हमने पढ़ा कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा था? 2। आज कौन सा? लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 का। आज हमने क्या पढ़ना है? ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। आज हमने क्या पढ़ना है? ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अच्छा देखो, ब्रांचेस का मतलब हमने लेक्चर नंबर 1 में भी समझा था। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? शाखाएं, यानी कि किसी बड़ी चीज की छोटे छोटे हिस्से। देखो इधर ब्रांचेस का लफ्ज यूज क्यों किया गया है? ब्रांचेस का लफ्ज क्यों यूज किया गया? देखो मतलब क्या है कि एक बड़ी चीज यानी कि एक बड़े दरख्त के छोटी छोटी शाखाएं, यानी कि एक बड़ी चीज के छोटे छोटे हिस्से, तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं? ब्रांचेस। ठीक है। अब देखो, साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं? 4। ठीक है। यानी कि साइंस एक बहुत बड़ा चीज है, उसकी हमने 4 ब्रांचेस बना दी। कौन सी? मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब देखो, अब क्या हुआ? अब फिजिक्स एक ब्रांच है, मगर फिजिक्स एक खुद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक खुद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो साइंसदानों ने क्या किया कि फिजिक्स की भी क्या करा दी? क्लासिफिकेशन कर दी। फिजिक्स की भी क्या बना दी? ब्रांचेस बना दी। ठीक है, ताकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए भी क्या हो? आसानी हो। अब देखो, फिजिक्स की भी ब्रांचेज है ना, फिजिक्स को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। अब देखो, हम ब्रांचेस पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा फिजिक्स की ब्रांचेस क्या है, किस हिस्से में हम किस बारे में पढ़ रहे होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ब्रांचेस क्या होती है फिजिक्स के? हमने ब्रांचेस क्यों बनाए ब्रांचेस? ताकि फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा देखो, हमारी बुक में कोई तकरीबन 10 के करीब ब्रांचेस हैं। ठीक है, फिजिक्स की। एक मसला है, एक क्या है? मसला है। जो डेफिनेशन के लिहाज से ब्रांचेज है ना, देखो अभी मैं ब्रांचेज समझाऊंगा किसमें क्या बारे में पढ़ते हैं, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। मगर एक मसला पता है क्या है? ब्रांचेस की डेफिनेशन में जो वर्डिंग यूज हुई है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब आपको मैं ऐसे तो समझा दूंगा, मैकेनिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ऐसे समझ में आएंगी। मगर जब मैं ये समझाऊंगा ना, यूं पढ़ के इसके ट्रांसलेशन के लिहाज से बताऊंगा, तब आपको समझ में नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इस लाइनों के अंदर कुछ ऐसे वर्ड यूज हुए हैं जो जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता। फर्ज करो, अगर मैं पहली ब्रांच पढ़ू मैकेनिक्स, क्या लिखा था? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन। लॉज किन चीजों को बोलते हैं? हमें नहीं पता। मोशन हम किस चीजों को बोलते हैं? नहीं पता। ग्रेविटेशन हम किस चीज को बोलते हैं? हमें नहीं पता। तो मतलब के लिहाज से तो आपको समझ में आ जाएगी ब्रांचेज। हाँ भाई, मैकेनिक्स में हम इस बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इस बारे में पढ़ रहे होते हैं, मगर वर्डिंग के लिहाज से समझ में नहीं आएगी। तो ये क्या है हमारे पास सबसे बड़ा मसला? वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको जो लफ्ज यूज किया उसके मतलब नहीं पता। और ये मतलब कब पता चलेंगे? जब आप तकरीबन कम से कम क्लास 9 की बुक पढ़ लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा लॉस का क्या मतलब होता है, मोशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, ठीक है, हीट का क्या मतलब होता है। थोड़ा बहुत आएगा समझ में, मगर नहीं आएगा। तो करना क्या है? देखो हम क्या करेंगे कि हम स्टडी करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, मगर वर्डिंग के लिहाज से आपको समझ में नहीं आएगी। वो पता कब आएगी? तो हम इसका एक काम करेंगे, जब हम पूरे ये 9 चैप्टर पढ़ लेंगे इस बुक के, उसके बाद हम एक दफा ब्रांचेस फिर पढ़ेंगे, और फिर आपको वर्डिंग के लिहाज से समझ में आएगी, क्योंकि आपने हर चैप्टर में कहीं ना कोई लफ्ज पढ़ लिया होगा। क्लियर हो रही है? तो अभी क्या करना है? देखो जितना आ रहा है समझ में, वेल एंड गुड। नहीं आ रहा तो क्या मारो? रट्टा मारो। क्या मारो? सिर्फ ये एक वाइड टॉपिक है, या एक आध और टॉपिक होगा जिसमें मैं कहूंगा रट्टा मार लो, मगर समझना है इसको भी किसमें हम क्या पढ़ते हैं। मगर वर्डिंग के लिहाज से समझ में नहीं आएगा, तो एक आध ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मुश्किल तो नहीं हो रही है? क्लियर है? अच्छा देखो, ब्रांचेस मैंने बता दिया। अब एक मसला जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो समझते हैं हम ब्रांचेस को, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, मगर वर्डिंग के लिहाज से समझ में नहीं आने वाला। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है मैकेनिक्स। कौन सी ब्रांच है? मैकेनिक्स। मैकेनिक के जहन में क्या आ रहा है? मैकेनिक्स सुनते हैं, मोटरसाइकिल का मैकेनिक, गाड़ियों का मैकेनिक, सेम एज इट इज मैकेनिक्स, इसी को हम कहते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मशीनों के बारे में पढ़ते हैं कि मशीनें कैसे चल रही हैं, कैसे हरकत कर रही हैं। समझ में आई? बाइक क्या है? एक मशीन है। कार क्या है? एक मशीन है। ठीक है, तो फिजिक्स का वो हिस्सा जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं कि चीजें कैसे हरकत कर रही हैं।
कैसे मूव कर रही है, मशीनों के बारे में। मैकेनिक का मतलब मशीनों के बारे में, और मैं वो हम किसके अंदर पढ़ होते हैं, मैकेनिक। आपने सुना होगा जब इंजीनियरिंग हम आगे पढ़ते हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, इंशाल्लाह आप में से कोई अगर जाएगा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं। उसमें एक ब्रांच होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या होती है? अगर आप उस मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो तो आपको पता चलेगा मशीन्स के बारे में, कि मशीन्स काम कैसे कर रही होती हैं, हिलती कैसे हैं, पुर्जे आपस में कैसे वर्क करते हैं, गरारियां आप एक मूव करती है तो दूसरी कैसे मूव करती है, समझ में आ रही है? हरकत के बारे में पढ़ना, समझ में आ रही है? मैकेनिक्स में हम इन चीजों के बारे में समझ में आए? मैकेनिक्स वर्डिंग के हिसाब से नहीं समझनी, वो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मशीनों की हरकत के बारे में, मशीनों के बारे में। और नहीं, मेनली हम मैकेनिक्स के अंदर ये पढ़ होते हैं, मशीनों के बारे में, हरकत के बारे में, इस जोमरे में आता है। अच्छा देखो, उसके बाद है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम कहते हैं हीट को, किसको? हीट को। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ रहे होते हैं हीट कैसे काम कर रही है। आपने देखा होगा बाइक का या कार का जो इंजन होता है वो कैसे काम करता है, कैसे चलता है? ऑयल से, पेट्रोल से, सही है। वो पेट्रोल क्या होता है, देखो उसके जो इंजन के अंदर जब पेट्रोल जाता है तो वो, आपने सुना होगा एक नाम पिस्टन, सुना होगा? पिस्टन, पिस्टन गाड़ी का नाम सुना? गाड़ी, बाइक या कार में जो मेन कंपोनेंट होता है ना, वो होता है पिस्टन। क्या होता है उस पिस्टन में? पता क्या होता है? पिस्टन में एक आग का शोला क्रिएट होता है पेट्रोल की मदद से, और वो शोले की मदद से एनर्जी बनती है, और वो फिर गाड़ी का टायर को क्या करती है? घुमाती है, ठीक है। ये फेनोमेना होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, गर्माइश के बारे में, गर्माइश कैसे काम कर रही है, ठीक है। गर्माइश कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, गर्माइश की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और नहीं गर्माइश से चीजें कैसे मूव कर रही है, गर्माइश से हम गाड़ी का टायर कैसे घुमा सकते हैं, ये भी हम किसमें पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन में। थर्मोडायनेमिक्स वाला बंदा इस चीज का एक्सपर्ट होगा कि गाड़ी का जो पिस्टन में आग पैदा हो रही है, कितनी आग पैदा होना चाहिए कि किससे टायर घूमे, समझ में आई? तो ये सारा काम किसमें हम पढ़ होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम किस बारे में पढ़ते हैं? हीट के बारे में। देखो अगर हमें थोड़ी बहुत वर्डिंग समझने की कोशिश करें तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स इसकी ब्रांच है साइंस की। मैकेनिक्स में क्या ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हीट के बारे में। हीट का मतलब गर्माइश, हीट एनर्जी के बारे में। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब दर्जा हरारत, ठीक है। दर्जा हरारत आपने सुना होगा ना, आज कराची में 20 टेम्परेचर है, आज 30 है, आज 40 होने वाला है, बहुत गर्मी है, आप पिघल जाओगे, मर जाओगे, हमारी आ रही होती है ना, तो वो टेम्परेचर होता है, समझ में आई? एंड द रिलेशन टू द एनर्जी एंड वर्क, और उसकी मदद से हम कैसे एनर्जी और वर्क के साथ जो रिलेशन है, यानी कि उस हीट एनर्जी से हम कैसे वर्क करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, चीजों को मूव करा सकते हैं, टायर को हम घुमा सकते हैं, मशीनों को हम चला सकते हैं हीट की मदद से, समझ में आई? तो वो कौन पढ़ता है? थर्मोडायनेमिक्स। वो किस सेक्शन में हम पढ़ते हैं? फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में हम किस बारे में पढ़ते हैं? मशीन्स के बारे में, हरकत के बारे में कि चीजें कैसे मूव कर रही हैं। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे में, समझ में आई? समझ में आ रहा है या मुश्किल हो रही है? आ रहा है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, तो पता होना चाहिए यार क्या होती है? बिजली। फिजिक्स का वो सेक्शन जो बिजली को डील कर रहा है, करंट को डील कर रहा है, कि बिजली की मदद से चीजें कैसे काम कर रही हैं, वो हम किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम किस बारे में पढ़ते हैं? बिजली कैसे काम कर रही है, तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था इंजीनियरिंग में जाओ तो एक ब्रांच होती है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक और मेन बहुत अच्छी वो होती है सदाबहार, जिसको हम कहते हैं एवरग्रीन फील्ड इंजीनियरिंग की, वो होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है ना, वो बिजली का माहिर होता है। किसका माहिर होता है? उसको सब पता होता है बिजली का, कि बिजली की मदद से चीजें कैसे मूव कर रही है, पंखा, मोटर, वोटर, सब कुछ उसको पता होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो उसका बादशाह होता है, मास्टर होता है, समझ में? तो इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो कौन सी उसकी ब्रांच से ज्यादा वास्ता पड़ेगा?
इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किस ब्रांच का माहिर होगा? इलेक्ट्रिसिटी का। मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिक्स का। समझ में आ रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है? मैग्नेट। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यार मैग्नेट का इतना क्या काम? मैग्नेट का बहुत बड़ा यूज है, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मैग्नेट को डील कर रही होती है कि मैग्नेट किस तरह चीजों को खींचता है, किस तरह चीजों को धकेलता है। मैग्नेट सब चीजों को खींचता नहीं है, धकेलता भी है। ठीक है, मैग्नेट किस तरह चीजों को खींच रहा है, किस तरह मैग्नेट चीजों को धकेल रहा है। मैग्नेट की मदद से क्या क्या काम लिया जाता है, कब ज्यादा होगी कब कम होगी। अच्छा आप सोच रहे हो यार इस ब्रांच का क्या काम, और यानी इतना सा मैग्नेट है उसमें क्या करना है। मजे की बात बताओ, आप ये पंखे की मोटर खोलो इसके अंदर मैग्नेट होगा, आप पानी की मोटर खोलो उसके अंदर मैग्नेट होगा। और नहीं, बिजली मैग्नेट की बिजली जो पैदा की जा रही होती है उसमें मेजर किरदार होता है किसका? टरबाइन में जो बिजली पैदा की जाती है उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है। चीजें जितनी भी बिजली की मदद से घूम रही है उसके अंदर मैग्नेट इन्वॉल्व होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है। पंखा बोले इसमें से मैग्नेट मिलेगा। हम किस बारे में पढ़ रहे होते भाई? मैग्नेट के। फिजिक्स का वो सेक्शन जो मैग्नेट के बारे में पढ़ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा एटॉमिक फिजिक्स है, ऑप्टिक्स, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल, एस्ट्रो, प्लाज्मा, जियो, सब पढ़नी आज। चलो एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स किस बारे में पढ़ते हैं? देखो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ लोगे। दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। उस एटम के बारे में पढ़ना, ठीक है, उस एटम के बारे में पढ़ रहे हैं हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। अब फिर तुम्हारे जहन में सवाल आता है, ठीक है, कि इतना सा एटम है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ के क्या नाम है, इतना ज्यादा एक अलग ब्रांच बनाने की क्यों जरूरत पैदा? ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स एटम्स के बारे में पढ़ना। एटम आपने देखा है? देखा है? दिखता नहीं है, बहुत दुनिया का सबसे छोटा घर है। आपको पता है जो एटम बम बनता है उसमें मेजर किरदार इस एटम का होता है, एक छोटे से जर्रे का। तो जो एटम बम बनाने वाला होता है ना, उसकी वो मास्टर किस ब्रांच का होगा? एटॉमिक फिजिक्स का। किसका होगा? एटॉमिक फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एटम के बारे में। फिजिक्स का वो सेक्शन जिसमें हम एटम्स के बारे में पढ़े उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है देखना। कैमरास, ये प्रोजेक्टर जिससे ये शो हो रहा है, शीशों का जितना काम है, ठीक है, लेंसेज, और इसके अलावा हम लोग कैसे देख रहे हैं, कब हमें चीज बड़ी दिखती है, कब छोटी दिखती है, कब धुंधली दिखती है, कब साफ दिखती है, कब ब्राइट दिखती है, कब डार्क दिखती है, ये तमाम चीज हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स। कैमरे वाला जो बंदा होगा, जो कैमरे बनाता होगा, जो मोबाइल के कैमरा बनाता होगा, जो प्रोजेक्टर बनाता होगा, जो लाइटिंग बनाता होगा, वो किस ब्रांच का माहिर होगा? ऑप्टिक्स का। नहीं, ऑप्टिक्स में हम किस बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में, देखने के बारे में, जितने देखने से चीजें रिलेटेड है उसके बारे में किस ब्रांच में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट साउंड। साउंड का मतलब आवाज। ठीक है, आवाज का मतलब क्या है? तो आवाज कैसे आप तक पहुंच रही है, ठीक है, कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब मोटी होगी, कब पतली होगी, ठीक है, कब सुरीली होगी, कब बदसूरत होगी। म्यूजिकल साउंड्स क्या होते हैं, नॉइस क्या होती है, इसके अलावा स्पीकर्स कैसे काम कर रहे हैं, माइक कैसे काम कर रहे हैं, जो माइक लगा हुआ है, ये कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं? साउंड के अंदर। किसके अंदर? साउंड के अंदर। समझ में आई? तो जो स्पीकर बनाने वाला बंदा होगा, जो माइक बनाने वाला बंदा होगा, ठीक है, वो किस ब्रांच का माहिर होगा? साउंड का। समझ में आई? फिजिक्स की किस ब्रांच का माहिर होगा? साउंड का। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर का मतलब क्या है? एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है? उस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर बम का नाम सुना है आपने? वो इस ब्रांच के जरिए बनता है, यानी कि इस ब्रांच का जो माहिर होता है
वो उसको बनाने वाला इस ब्रांच का बड़ा एक्सपर्ट बंदा होता है, समझ में। उसके बाद है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स का मतलब है जरात, छोटी चीजों के बारे में पढ़ना। फिजिक्स की वो है जिसमें हम छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। ये बड़ी मजेदार ब्रांच है। एस्ट्रो का मतलब होता है खला, समझ में। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, खला, स्पेस। तुम्हारे रॉकेट कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जमीन कैसे घूम रही है, चांद कैसे जमीन के इर्द घूम रहे हैं, जमीन कैसे सूरज के इर्द घूम रही है, रॉकेट कैसे जा रहे हैं और चांद तक कैसे पहुंच रहा है। अभी पाकिस्तान ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है ना, तो जिस बंदे ने उस प्रोजेक्ट में काम किया होगा, जो काम कर रहे होंगे, किस ब्रांच के एक्सपर्ट होंगे, एस्ट्रोफिजिक्स। उनको सब पता होता है कि जमीन का मोड़ होगी या इन तमाम चीजें, यानी कि एस्ट्रो जो खला से रिलेटेड जितनी चीजें वो हम किस ब्रांच में पढ़ रहे होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में। उसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा और जियो, दो आखिरी है। अच्छा, प्लाज्मा है, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे मेटल की कितनी किस्में होती हैं, तीन। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मगर ये हम बचपन में पढ़ते थे, अब एक छोटी स्टेट भी हो रही है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या मतलब होता है, एक मैटर की छोटी स्टेट है। कहते हैं ये मैटर की जो स्टेट है ये सितारों के ऊपर पाई जाती है। अभी तक अक्सर कहा जाता है कि किसी ने देखी नहीं है इसको, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है उसको। तो इस प्लाज्मा के बारे में स्पेशल पढ़ने को किस ब्रांच में हम पढ़ रहे होते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में। लास्ट में हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में हम पढ़ रहे होते हैं कि जमीन के अंदर के बारे में, जमीन के बारे में, जमीन के अंदर मादनियात क्या है, तेल कहां पे होगा, पेट्रोल कहां पे होगा, समझाई, पेट्रोल कहां पे हो सकता है। तो किस ब्रांच का माइंड ये बताएगा, पेट्रोल वाली जो कंपनी में काम करते हो अक्सर उनका वास्ता किस ब्रांच से पड़ता होगा, जियो फिजिक्स। यार देखो, प्लाज्मा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है भाई। तो आज का हमारा लेक्चर किस बारे में था, जियो फिजिक्स। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। इस चैप्टर में से दो ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर आते हैं, एक ब्रांचेस और एक जो हम कल पढ़ने वाले, देखो कल हम क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के पेपर्स के अंदर आते हैं, वो हम बताऊंगा कल क्या पढ़ना, और ये आज वाला भी, ठीक है। अच्छा, तो बस आज का लेक्चर खत्म कर